हमारा स्पिरिचुअल लाइफ, हमारा आत्मिक संगति, रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ हमारा संगति कैसा होना चाहिए, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। क्या आप सीखना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय, उसके 23 वचन से जब हम 31 वचन तक पढ़ते हैं, वहां हम चेलों को सेवकाई करते हुए देखते हैं, जो यीशु के शिष्य थे, पतरस और यूहन्ना। उन 12 चेलों में से 2 ऐसे चेले थे, पतरस और यूहन्ना। जब वो मंदिर में जा रहे थे तो एक व्यक्ति, प्रेरितों के काम उसके 3रे अध्याय में लिखा है, जो 40 वर्ष से अधिक आयु का था, वो मंदिर के बाहर बैठकर वहां जाने वालों से भीख मांगा करता था, भिखारी था। और लिखा है कि वो जन्म से लंगड़ा था, वो चल नहीं पाता था। ध्यान से सुनिए, जो चल नहीं पाता था, वचन कहता है कि लोग उस जन्म के लंगड़े को ला रहे थे और लोग उसे बैठा देते थे। इसका मतलब वैश्वान बैठने के योग्य भी नहीं था। लेकिन पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में जा रहे थे, तब उस व्यक्ति ने उनको मंदिर में जाते हुए देखा और उनसे भीख मांगी। ध्यान सुनिए, हम जितने भी प्रभु के लोग हैं, हम लोगों से मांगने वाले नहीं हैं, हम परमेश्वर से मांगने वाले हैं। यहां पर हम पतरस और यूहन्ना को देखते हैं, ये मंदिर के अंदर जाकर मांगते हैं, लेकिन भिखारी बाहर बैठ के मांगता है। भिखारी लोगों से मांगता है और पतरस और यूहन्ना परमेश्वर से मांगते हैं। मांगने में फर्क है। मैथ्यू 7:7 में लिखा है, साथ में मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमें किससे मांगना है? यीशु से। और जो यीशु से मांगते हैं, वो भिखारियों को धनवान बना देते हैं। ये भिखारी, भीख मांगने वाला व्यक्ति, इसकी नजरें लोगों के ऊपर है, लेकिन पतरस और यूहन्ना की नजरें, आंखें यहोवा के ऊपर है। दाऊद कहता, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता स्वर्ग से आएगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। हमें किसकी ओर देखना है? परमेश्वर की ओर। हमें किससे मांगना है? परमेश्वर से मांगना है। हमें पब्लिक से नहीं मांगना। बड़े लोग मसीह होते हुए भी वो दुनिया से मांगने में लगे रहते। आज तक मैंने यीशु के नाम से किसी को भी भीख मांगते नहीं देखा। और लिखा है, जब पतरस ने उस व्यक्ति को कहा, हमारी ओर देख, और पतरस और यूहन्ना के साथ वो ध्यान से देखता है और पतरस कहता है, चांदी और सोना मेरे पास नहीं है। चांदी और सोना मेरे पास नहीं है। अगर आप प्रेरितों के काम 4 अध्याय 23 से 31 तक पढ़ेंगे तो आपको बैकग्राउंड पढ़ना बहुत जरूरी है कि वहां हुआ क्या था।
लिखा है पतरस ने उस व्यक्ति को कहा कि जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ा और उस जन्म के लंगड़े को उठा दिया और वो उठकर नाचने और कूदने लगा और परमेश्वर की महिमा करने लगा। 40 साल से वो लंगड़ा था, 40 साल से वो चला नहीं, 40 वर्ष से अधिक आयु था, जन्म से लंगड़ा था, जो चल नहीं पाता था वो चलने लगा। किसके नाम से? यीशु के नाम से। आपके पास कौन सा नाम है? हम किस नाम का प्रचार कर रहे हैं? यीशु। जोर से बोलो यीशु। शैतान किस नाम से डरता है? यीशु। बीमारी किस नाम से जाती है? यीशु। आपके पास क्या है? यीशु। कितनों के पास यीशु है? हालेलुया। और लिखा है कि वो व्यक्ति उठकर चलने लगा, कूदने लगा, परमेश्वर की महिमा करता हुआ जो बाहर बैठता था वो अंदर चला गया। हालेलुया। और अंदर जाकर परमेश्वर की महिमा करने लगा। जब ये चमत्कार हुआ तो पतरस और यूहन्ना के विरोध में सदूकी लोग, विरोधी लोग पतरस और यूहन्ना के विरोध में षड्यंत्र रचे। जब ये चमत्कार हुआ पतरस और यूहन्ना को बंदी बना लिया गया। जब ये चमत्कार हुआ पतरस और यूहन्ना जो यीशु के चेले थे उनके विरोध में विरोधी उठकर खड़े हो गए। क्या होने से? ये चमत्कार होने से। आपको मालूम है चमत्कार के खिलाफ कौन युद्ध लड़ रहा है? शैतान। शैतान नहीं चाहता कि आपके जीवन में कोई चमत्कार हो जाए। और मेरी फाउंडेशन चमत्कार नहीं है, मेरी फाउंडेशन, मेरी नींव यीशु मसीह है और यीशु मसीह बड़ा है। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन है। पतरस ने अपने आप से चंगा नहीं किया। मैं अपने नाम से आपको चंगा नहीं कर सकता, लेकिन 3 दिन के उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जितने भी लोगों ने चंगाई पाई सुखचैन के नाम से नहीं, यीशु के नाम से पाई। और आज भी वही यीशु मसीह यहां पे है जिसने लड़े को चलाया, जिसने अंधों को आंखें दी, जिसने बहनों को काम दिए, जिसने लाजर को जिंदा किया, जिसने याए की बेटी को जिंदा किया, वो यीशु यहाँ है। और रात भी यहाँ पर यीशु मसीह बड़े काम करने वाला है। लेकिन आपको ध्यान से सुनना होगा। बाइबल कहती है जब ये चमत्कार हुआ पतरस और यूहन्ना को बंदी बना लिया गया। और चौथा अध्याय इसके 23 वचन में लिखा है, जब चौथा अध्याय इसका 17 वचन पढ़ते हैं तो विरोधियों ने जो पतरस और यूहन्ना के विरोध में खड़े हुए थे, शास्त्रियों ने पतरस और यूहन्ना को पूछा ये काम कैसे हुआ? तब उन्होंने कहा 9 जने लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ भलाई की गई है। यदि हम आप उसके विषय में तुझसे पूछताछ की जाती है, हमसे पूछताछ की जाती है कि मैं कैसे चंगा हुआ, तो सुनो। जिस यीशु को तूने क्रूस पे चढ़ाया उसको परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया। जिस यीशु को तूने क्रूस पे चढ़ाया उसको मरे हुए में से जिलाया। और उसी के नाम से ये व्यक्ति तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है, जो 40 साल से चल नहीं पा रहा था। और तब पतरस ने ये कहा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना
वही कोयले के सिरे का पत्थर हुआ वो यीशु के बारे में बात करता है और वो कहता है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्यों? क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में एक ही नाम जिससे उद्धार पा सकते हो वो यीशु मसीह है। यहां पतरस को विरोधियों को गॉस्पेल सुनाते हुए सुनते हैं। पतरस विरोध करने वाले लोगों को सुसमाचार सुना रहा है। वो डरा नहीं, उसके अंदर डर नहीं है। पतरस डर नहीं रहा। पतरस यीशु का वो शिष्य है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है और वो विरोधियों को प्रचार करता है। और जब वो प्रचार कर रहा था तो लिखा है विरोधी कहने लगे ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये तो साधारण लोग हैं, पर इनको साधारण लोगों को जो यीशु के साथ रहे ये साधारण नहीं है, ये ज्ञान के पाए हुए लोग हैं। और जब 17 वचन में लिखा है चौथे के, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। यहाँ पर देखते हैं पतरस और यूहन्ना को धमकाया गया, पतरस और यूहन्ना को डराया गया, पतरस और यूहन्ना को मना किया गया, पतरस और यूहन्ना को कहा गया यीशु के बारे में बात नहीं करना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या पतरस और यूहन्ना ने प्रचार करना बंद कर दिया? नहीं। जोर से बोलो नहीं। किया कि नहीं? वो डरे के नहीं? जोर से बोलो नहीं। वो किसके शिष्य थे? यीशु के। आप यीशु के। आप भी यीशु के शिष्य हैं। और पतरस कहता है, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया तुम ही जाए करो, क्या यह परमेश्वर के लिए भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? अब सुनिए, वो कहते हैं ये हमसे हो नहीं सकता। इसका मतलब अब पतरस और यूहन्ना के अंदर डर नहीं है। मालूम है क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है उसने हमें भय का आत्मा नहीं सामर्थ का आत्मा दिया। उसने हमें डर का आत्मा ही सामर्थ का आत्मा दिया है। और पतरस और यूहन्ना जब ये कहते हैं कि परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात नहीं है, हम परमेश्वर की मानेंगे, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। आपको मालूम है वहां उस समय परिस्थितियां अच्छी नहीं थी। पतरस और यूहन्ना के विरोधी उनको धमका रहे थे, पतरस और यूहन्ना उनके विरोधी उनको डरा रहे थे। पतरस और यूहन्ना को उन्होंने बंदी बना के रखा हुआ था। लेकिन मैं अपने उस टॉपिक पे आना चाहता था अगर समझ पाए। 23 वचन पढ़े क्या लिखा है, निकालिए बाइबल, जिनके पास बाइबल है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 23 वचन लिखा, वे छूट कर अपने साथियों के पास आए। सुनो, वे छूट कर, हेलो बाइबल नहीं लाया, पतरस और यूहन्ना क्यों बंदी बनाए गए? वे छूटकर हाँ, अपने साथियों के पास आए। वे छूट कर, इसका मतलब वो बंदी बनाए गए थे। हेलो, और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरानियों ने उनसे कहा था सुना दिया, उनको सुना दिया। अब पतरस और यूहन्ना हेलो छूट कर आए हैं। ये बंदी बनाने वालों में ज्यादा ताकत नहीं है, छुड़ाने वाले में ज्यादा सामर्थ है। हालेलुया बोलिए। शायद लोग आपको यीशु के नाम को स्वीकार करने के बाद डराएंगे, धमकाएंगे। आज बहुत सारी स्टेट हैं यहाँ पर यीशु के नाम से लोगों को धमकाया जा रहा है, यीशु का नाम लेने वालों को डराया जा रहा है, यीशु का नाम प्रचार करने वालों को बंदी बनाया जा रहा है, यीशु का नाम प्रचार करने वालों को जेल में फेंका जा रहा है। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है। वचन के लोगों, बाइबल कहती है आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम कई बार
हमें डरने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम डरते हैं। पतरस और यूहन्ना, हमारा आत्मिक संगति कैसा होना चाहिए, अब हम सुने। पतरस और यूहन्ना छूटकर कहां है? अपने साथियों के पास आए हैं। कहां है? अपने साथियों के पास। तो साथियों के पास जब वो आए तो उनको आकर सारी बातों को सुना दिया कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, हमें डराया गया है, हमें धमकाया गया है। हेलो, हमें यीशु के नाम का प्रचार नहीं करना करके इस बात को बोलकर धमकाया गया है। अब ध्यान से सुनना, जब सारी बातें उनके साथियों ने सुनी तो उन्होंने क्या किया? 24 वचन 24, उन्होंने ये सुनकर एक मन होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा। किससे कहा? परमेश्वर से कहा। उनके साथियों ने क्या किया? प्रार्थना। क्या किया उनके साथियों ने? प्रार्थना। जोर से बोलो, प्रार्थना। प्रार्थना। उनके साथियों ने क्या किया? प्रार्थना। कैसी प्रार्थना किया? आइए देखेंगे क्या कहा उन्होंने। उन्होंने कहा, हे स्वामी, तू वही है। तू वही है। सब बोलो, वही है। इसका मतलब क्या है? तू वही है। और आगे लिखा है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया है। इसका मतलब पतरस और यूहन्ना के साथी क्रिएटर, बनाने वाले परमेश्वर के बारे में जानते थे। उनको ज्ञान था कि इस सृष्टि का रचने वाला कौन है। हेलो, सूर्य बना के सूर्य को बनाने वाला, बनाने वाला। जोर से बोलो, बनाने वाला। चांद बना के चांद को बनाने वाला, बनाने वाला। ये पुलपिट बना के इसको बनाने वाला, बनाने वाला। वेरी गुड। ध्यान से सुनो, इधर ध्यान दो। ना सूर्य बना है, ना चांद बना है, ना तारे बने हैं, ना मनुष्य बना है। सबसे बड़ा है परमेश्वर। क्रिएटर है, वो बनाने वाला है। लेकिन लोग जब परमेश्वर को नहीं जानते तो वो परमेश्वर की बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं। पेड़ बना नहीं है, पेड़ को बनाने वाला बना है। हम परमेश्वर को छोड़कर पेड़ की पूजा करने लग जाए तो पाप है। परमेश्वर को छोड़कर सूर्य की पूजा करें तो पाप है। चांद तारे पेड़ पौधों की पूजा करें तो पाप है। जानवरों की पूजा करें तो बोलो ना जोर से, आपको परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए। और यहां पर लिखा है, उन्होंने कहा पृथ्वी, स्वर्ग, समुद्र, जो कुछ उसमें है तूने ही बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। सब इधर ही हैं, जानते हैं। सब कुछ तूने ही बनाया है, मुझको भी तूने बनाया है। ये सब कुछ बनाने वाले परमेश्वर की आराधना करते हैं। और उन्होंने कहा तूने बनाया है। 25 वचन, तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने जो व्यर्थ बातें सोची हैं। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी और राजा को खड़े हुए हैं। तब हाथ हम एक साथ इकट्ठे हो गए। क्या सुनना, बाइबल कहती है, जब इन्होंने सुना कि पतरस और यूहन्ना को धमकाया गया है, जब इन्होंने सुना कि पतरस और यूहन्ना को डराया गया है, जब इन्होंने सुना कि पतरस और यूहन्ना को यीशु के नाम का प्रचार नहीं करना ऐसा बोला गया है, तब इन्होंने डरकर अपने कमरों को बंद कर लिया और ये चुप नहीं बैठे, परंतु इन्होंने प्रार्थना करना
प्रार्थना किया। तो हमारा आत्मिक संगति कैसा होना चाहिए? प्रार्थना करने वाला। कैसा होना चाहिए? प्रार्थना करने वाला। जोर से बोलो। प्रार्थना करने वाला। और जोर से बोलो। प्रार्थना करने वाला। क्या आप का जीवन प्रार्थना का जीवन है? क्या आप एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं? या पतरस और यूहन्ना ने अपनी प्रॉब्लम अपने साथियों के साथ शेयर की है, लेकिन हम चल जाते हैं, हम बैठते हैं, हम सुनते हैं, हम चले जाते हैं और कभी भी अपनी प्रॉब्लम दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। तभी तो कोई आपके लिए प्रार्थना नहीं करता। हमें एक दूसरे के लिए क्या करनी है? वेरी गुड, जोर से बोलो। प्रार्थना करनी है। कितने लोग अय्यूब के बारे में जानते हैं? अय्यूब जिसके बेटे मर गए, बेटी मर गई, जानवर मर गए। अय्यूब के बारे में जानने वाले हाथ उठाओ। अय्यूब का दुख सुख में बदल गया। मालूम है कब? बाइबल बताती है अय्यूब की पत्री में, अय्यूब जब तक अपने लिए प्रार्थना करता रहा तब तक वो चंगा नहीं हुआ, और जब उसने अपने साथियों के लिए जो उसके दुश्मन बन गए थे उनके लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर कर दिया और उसको डबल आशीष दी। हेलो, डबल ब्लेसिंग। इससे हम सीखते हैं हमारा आत्मिक संगति दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? किसके लिए प्रार्थना? हम दूसरों के लिए करते हैं। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे आपका अपना बीमारी है, लेकिन सब लोग अपने लिए प्रार्थना करते हैं, कोई दूसरे के लिए प्रार्थना करना नहीं चाहता। अय्यूब ने अपने दुश्मनों के लिए, जो उसके मित्र से दुश्मन बन गए थे, उनके लिए प्रार्थना किया। बाइबल कहती है जो दूसरों की खेती को सींचता है उसकी स्वयं सींच जाएगी। जो दूसरों की खेती को सींचता है उसकी स्वयं सींची जाएगी। जो दूसरों का भला चाहता है उसका स्वयं भला हो जाएगा। जो दूसरों का बुरा सोचता है उसका बुरा हो जाएगा। जो दूसरों का अच्छा सोचता है उसके साथ भी अच्छा होने वाला है। आमीन बोलिए। कलीसिया में हमें सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अपनी प्रॉब्लम दूसरों के साथ जरूर शेयर करना है। बहन जी इसको बाहर ले जाओ, चुप करवा लो, चुप करवा के ले आओ, तब शांत हो जाएगा तब ले आओ। सुन, आप इस बहन की प्रॉब्लम जानते हो? क्यों? क्योंकि इस बहन को आपने पूछे नहीं कभी। आप उस भाई की प्रॉब्लम जानते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कभी से बात नहीं किया। आप इस बहन की प्रॉब्लम जानते हो? नहीं, क्योंकि आपने अभी कभी इसको पूछा नहीं। हम तो स्वार्थी बन गए, मसीही है, हमें किसी से क्या लेना देना। हम अपनी प्रॉब्लम लेके घूम रहे हैं। चर्च एक ऐसी जगह है जब आप दूसरों की प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम समझने लगे कि वो आपकी प्रॉब्लम है। जो मैं बोल रहा हूं ना ये बहुत गहरी बात है, और बस नहीं पूरा इसको रिकॉर्ड करना, बीच में छोड़ना नहीं। सुन लो ध्यान से। जिस दिन आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाओगे आपकी प्रॉब्लम अपने आप चलिए। क्या आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं? बोलो। कई लोगों को तो चर्च में एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं होता कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। वो सारी बातें सोचते हैं। चर्च में आने वाले लोग किससे करूंगा? पास्टर से। एक व्यक्ति कभी भी सबकी प्रॉब्लम सुन नहीं सकता, और एक व्यक्ति कभी भी सबकी प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना भी नहीं कर सकता। आप पास्टर से, जो चर्च के सीनियर पास्टर हैं यहाँ, आप अपनी सारी प्रॉब्लम इनको बताना चाहते हैं,
लेकिन इनकी प्रॉब्लम कभी आपने सुनी? बोलो। कभी पूछा पास्टर आपके जीवन में भी कोई प्रॉब्लम है? पूछा कभी? सारी पास्टर को बता के जाना चाहते हैं, और अगर नहीं सुनता पास्टर तो हम रूठ जाते हैं। अरे पंजाब से आया था, उसने तो हमारी एक भी सुनी नहीं। हम अपनी सुनाना चाहते हैं, लेकिन हम किसी की सुनना नहीं चाहते। कलीसिया आपको दूसरों की प्रॉब्लम को सुनना ही नहीं होगा, उसके लिए प्रार्थना करोगे? कितने लोग आज प्रॉमिस करते हैं कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें? यीशु ने अपने चेलों के लिए क्या किया? बोलो, किया कि नहीं किया? प्रार्थना किया। प्रभु यीशु कहते हैं, पतरस मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है ताकि शैतान तुझे गेहूं की नहीं ना। यीशु अपने चेलों के लिए क्या किया? प्रार्थना किया। जोर से बोलो, क्या किया? प्रार्थना किया। अय्यूब अपने मित्रों के लिए क्या किया? प्रार्थना किया। जोर से बोलो, क्या किया? प्रार्थना किया। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। क्या प्रार्थना करना है? सुनो ध्यान से। पहली बात मैंने बताई, हमें अपनी समस्या एक दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। दूसरी बात मैंने बताई, हमें एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। तीसरी बात सुनो, हमें एक मन होकर एक जगह में बैठकर सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए। करते हैं? कोई फास्टिंग प्रेयर में आता ही नहीं। प्रार्थना के लिए बोलो कि ऑनलाइन प्रेयर है, कोई नहीं आएगा। बहुत कम लोग आते हैं। सही बोल रहा हूं? आप उपवास प्रार्थना रखो, यहां पे देखना 2-3 लोग मिलेंगे आपको। आप नाइट प्रेयर रखो, फिर भी आपको 2-4 लोग ही मिलेंगे। लेकिन आप ऐसी वाली प्रार्थना रखो तो लोग आएंगे। इसका मतलब लोग प्रार्थना करना नहीं चाहते। बाइबल में लिखा है, डैनियल का जीवन प्रार्थना का जीवन था। दिन में कितनी बार प्रार्थना करता था? 3 बार। जोर से बोलो, 3 बार। हम एक बार भी नहीं करते। विश्वासी बपतिस्मा लिया है, प्रभु को जीवन दिया है, मसीह कहलाते हैं। हेलो, यस। जब दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, उसने राजा की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और दानियल शेरों की मांग में डाल दिया गया। शेर भूखे रखे थे, परमेश्वर ने शेरों के मुंह को सिंह के मुंह को क्या कर दिया? बंद कर दिया, और दानियल को शेर छू भी नहीं पाए। मालूम है क्यों? क्योंकि दानियल जैसे पहले प्रार्थना करता था, दानियल की किताब में लिखा है, वैसे ही राजा की आज्ञा सुनने के बाद भी यरूशलेम की विंडो को खोलकर उधर मुंह कर दिन में 3 बार क्या कर रहा था? मुझसे बोलो, नो प्रार्थना नो पावर, मोर प्रार्थना मोर पावर। जितनी प्रार्थना करोगे उतना पावर मिलेगा। प्रार्थना का जीवन होना चाहिए विश्वासी का। क्या होना चाहिए? प्रार्थना का जीवन। मैं उस प्रार्थना की बात नहीं करता जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के समय करते हैं। कई लोगों की प्रार्थना टाइम पास मूंगफली है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रार्थना शैतान के गढ़ों को ढालती है। प्रार्थना बात दरवाजों को खोलती है। पौलुस और सिलास जेल में प्रार्थना कर रहे थे और गीतों को गा रहे थे। प्रेरितों के काम 16 में लिखा है। बंदी बनाए गए, जेल में डाल दिया गया, पांव उनके काट में ठोक दिए गए और शरीर पे घाव हो गए हैं। फिर भी क्या कर रहे हैं? प्रार्थना और आराधना कर रहे हैं। केवल प्रार्थना ही नहीं करना,
और प्रार्थना भी करना है। Amen. प्रार्थना करने से सुनो, जेल की दीवार की नींव हिलने लगी, दरवाजे खुले, कैदी आजाद हो गए। पौलुस और सिलास अब प्रार्थना कर रहे थे सुबह सुबह, आधी रात को। इधर ध्यान दो, आधी रात को क्या कर रहे थे? आधी रात को क्या कर रहे थे? सो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। जोर से बोलो, दुख में थे, पीड़ा में थे, तंगी में थे, जेल में थे, वहां भी क्या कर रहे थे? आप मुसीबत में हैं, दुख में हैं, संकट में हैं, आप प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देगी। हालेलुया। क्या करें? दुख में गीत गाने अच्छा लगता है? वो तो दुख में थे, पीड़ा में थे, पांव काट में ठोक दिए गए, घाव हो चुके, जख्म हो चुके हैं, तो भी वो गा रहे हैं, तो भी वो गा रहे हैं। किसी को गाना पसंद नहीं होता जब वो दुख में होता, लेकिन वो गा रहे थे। और बाइबल में वहां पे लिखा है, प्रेरितों के काम 16 अध्याय में, कैदी उनकी सुन रहे थे। कैदी उनके सुन रहे थे, जोर से बोलो, सुन रहे थे। साउंड सिस्टम था वहां पे? नहीं, बजाने वाले थे वहां पे? नहीं। हेलो, यस, वो बिना साउंड के गा रहे थे, बिना साउंड के गा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। तो वो कैसे प्रार्थना कर रहे होंगे? इधर देखो, कईयों को प्रार्थना करते समय नींद आती है, झटके लेते हैं, मुंह में प्रार्थना कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, लिखा जेल में कैदी उनकी सुन रहे थे। इसका मतलब वो चिल्ला चिल्ला के क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। जोर से बोलो। आपकी प्रार्थना कैसी है? एक व्यक्ति ने कहा, मैंने पूरी रात प्रार्थना की। क्या कहा? पूरी रात। मालूम ना कैसे? उसको पूछा कैसे? बोलता, जब मैं रात को सोने लगा था तब मैंने प्रार्थना शुरू की, धन्यवाद, और करते करते सो गया, और सुबह उठ के मैंने आमीन बोल दिया। पूरी रात प्रार्थना, सुबह उठकर आमीन बोल दिया, पूरी रात प्रार्थना की। उसको पूछा गया, पूरी रात की प्रार्थना कैसे? कहता, जब मैं सोया था आमीन नहीं बोल रहा था, तो जब तक आमीन नहीं बोलूंगा तो प्रार्थना कंप्लीट नहीं होगी। ये वाली प्रार्थना नहीं। प्रभु के एक बहुत महान दास, उन्होंने कहा, मुझे 8 घंटे प्रार्थना करना। कितने घंटे? 8 घंटे। और उन्होंने टाइम की सामने रख लिया और पहले दिन प्रार्थना शुरू किया। 8 घंटे का। पहले दिन आंख खोल के देख रहा है कि शायद 1 घंटा हो गया होगा, 15 मिनट हुए। सेकंड डे उसने फिर 8 घंटे प्रार्थना करनी है, और सेकंड डे थोड़ा सा टाइम बढ़ा पाया, आधा घंटे हुआ। तब सोच रहा था 2 घंटे हो गए, लोग आंख बंद थी ना, टाइम तो दिखाई दे रहा। आधे घंटे के बाद उसने अपनी प्रार्थना का को जारी रखा। फिर वो 1 घंटा प्रार्थना करने लगा, फिर वो 2 घंटे प्रार्थना करने लगा, फिर वो 3 घंटे प्रार्थना करने वाला बन गया, फिर वो 4 घंटे प्रार्थना करने वाला बन गया, फिर वो 8 घंटे प्रार्थना करने वाला बन गया। वो पास्टर है और वो बैंगलोर का पास्टर है। 8 घंटे प्रार्थना करना। कितने घंटे? 8 घंटे। तब कलीसिया करने लगा। जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे, ना तो आप बढ़ोगे ना आपका चर्च बढ़ेगा। मैं जिस कलीसिया से आता हूं वहां पर 24 घंटे प्रार्थना होती है, 24 आवर्स प्रार्थना। हमारा प्रे टावर है, बाइबल स्कूल है, बाइबल ट्रेनिंग देते हैं हम लोग 2 महीने के लिए। बड़े स्टूडेंट अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं पढ़ने के लिए। 24 घंटे की प्रार्थना कैसे होती है? चर्च के लोगों ने टाइम ले रखा है। 12 से 1 कौन करेगा, 1 से 2 कौन करेगा, 2 से 3 कौन करेगा, 3 से 4 कौन करेगा, 4 से 5 कौन करेगा, 5 से 6 कौन करेगा, दिन में भी और रात में। 24 घंटे की बात। अभी बड़ा प्रे टावर बन रहा है,
और प्रेयर टावर के अंदर लोग प्रार्थना करने के लिए कंटिन्यू प्रार्थना। किसी व्यक्ति ने कहा, फिर बोलूंगा, मोर प्रार्थना मोर पावर। जितनी प्रार्थना उतनी सामर्थ्य। नो प्रार्थना नो पावर। अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है तो आपके अंदर सामर्थ्य भी नहीं है। पवित्र आत्मा लोगों के तरह वो 10 दिन से कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ्य के साथ बदल गया। हालेलुया। क्योंकि वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। यीशु ने कहा जागते रहो और करते रहो। मतलब क्या है? करते रहो मतलब कंटिन्यू प्रे। आप अपनी भाषा में कुछ मिनटों तक प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आप अन्य भाषा में घंटों प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। अब प्रार्थना करने वाले जो 120 लोग थे जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, उनके अंदर एकता थी, यूनिटी थी। पौलुस और सिलास दोनों जेल में थे, उनके अंदर यूनिटी थी। पतरस और यूहन्ना बंदी बनाए गए, उनके अंदर यूनिटी थी। हेलो, पतरस जब जेल में था, कलीसिया लोग लगाकर प्रार्थना कर रही थी, स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर आया, पतरस को यहां हाथ मार कर उठाया। कलीसिया की प्रार्थना ने स्वर्गदूत को स्वर्ग से नीचे उतार दिया। तो कलीसिया कैसी होनी चाहिए? जोर से बोलो। प्रार्थना करने वाली। सब नहीं बोल रहे। कलीसिया कैसी होनी चाहिए? प्रार्थना करने वाली। लेट से आती है, पहले जाती है। आज की कलीसिया लेट से आती है, सबसे पहले जाती है। उनको बोलो प्रार्थना करेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे पास टाइम नहीं। घंटों बैठ के मोबाइल चलाने के लिए टाइम है? मोबाइल पे बात करने के लिए टाइम है? नहाने के लिए टाइम है? कपड़ा पहनने के लिए टाइम है? टूथब्रश करने के लिए टाइम है? प्रार्थना के लिए टाइम? क्या फिर भी कलीसिया स्वर्ग जाएगी? बैठ जाओ बेटे। कलीसिया प्रार्थना करने वाली और एक मन होकर प्रार्थना करने वाली कलीसिया। और जब पतरस और यूहन्ना को डांटा गया, सब लोग एक मन होकर क्या करने लगे? जोर से बोलो, प्रार्थना करने लगे। अब आप देखेंगे उनकी प्रार्थना ने क्या किया, कैसी प्रार्थना कर रहे हैं। वो कहते हैं 24 वचन में, हे स्वामी, सब बोलो हे स्वामी। हे स्वामी। स्वामी का मतलब क्या है? गुरु, मालिक। ये लोग जो पतरस और यूहन्ना के साथी हैं, उनको मालूम है हमारा गुरु कौन है, हमारा स्वामी कौन है। हमारा स्वामी वो नहीं जिसने कुछ नहीं बनाया, हमारा स्वामी वो है जिसने समुद्र को बनाया। हमारा स्वामी वो है जिसने स्वर्ग को बनाया। हमारा स्वामी वो है जिसने पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी कितनी बड़ी है? बोलो, कितनी बड़ी है पृथ्वी? कितनी बड़ी है? पृथ्वी बहुत बड़ी है, और इस पृथ्वी को बनाने वाला उससे भी बड़ा है। समझ पा रहे? समझ पा रहे? कितने समझ रहे? स्वर्ग कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। तो स्वर्ग को बनाने वाला जोर से बोलो, उससे भी बड़ा है। जोर से बोलो, उससे भी बड़ा है। तो ये दीवार में एक छोटा सा विंडो रख के उसके अंदर एक फोटो रख के पूजा करने से वो वहां नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। वो यहाँ रहना चाहता है। और ये जानते थे कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर पृथ्वी का परमेश्वर है। वो बाइबल कहती है, आकाश परमेश्वर कहता मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव रखने का स्थान है। तो मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे? मैं हाथ के बनाए हुए भवनों में, मंदिरों में नहीं रहता। मनुष्य का मन मेरा मंदिर है। तभी पौलुस ने 3:16 में कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हेलो, सुनिए, वो प्रार्थना कर रहे हैं,
उनको ज्ञान है। हेलो, यस अपनी समस्या दूसरों के साथ बांटनी चाहिए कि नहीं? चाहिए बांटनी चाहिए। जल्दी बोलो, हमारे अंदर यूनिटी होनी चाहिए कि नहीं? चाहिए होनी चाहिए। हेलो, हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए तो ये ऊंचे शब्द से प्रार्थना कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ऊंचे शब्द से। अब अगर कोई यहाँ पर आए और आपको धमकाए और आकर बोले यीशु का नाम नहीं लेना, तो आप क्या करोगे? आज बहुत सारी स्टेट है, यहाँ पर बहुत सारा विरोध हो रहा है और वहां पर लोग जाकर बोलते हैं यीशु का नाम लोगे तो पिट जाओगे, पिटेंगे तुमको, मारेंगे तुमको। अगर कोई यहां आके बोले तो आप क्या बोलोगे? चलो घर चलते हैं। लेकिन ये लोग ऊंचे शब्द से क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर। क्या कर रहे थे? प्रार्थना करे जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। और अगली बात, ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है। ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है। और अगली बात, इनको वचन का ज्ञान है। कलीसिया को वचन का ज्ञान होना चाहिए। कलीसिया को परमेश्वर के बारे में मालूम होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कौन है, हमारा क्रिएटर कौन है, हमारा बनाने वाला कौन है, रचने वाला कौन है, हमें छुड़ाने वाला कौन है, हमारी प्रार्थना सुनने वाला कौन है, हमें बचाने वाला कौन है, हमें बचाने वाला एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलो, इन्होंने क्या प्रार्थना किया? 29 प्रेरितों के काम 4:29 क्या प्रार्थना कर रही है? 29 में अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। अच्छा, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? उनकी धमकियों को देख। हेलो, ये अपना युद्ध किसके हाथ में दे रहे हैं? परमेश्वर के हाथ में। इधर देखो प्लीज। लेकिन कई बार हम अपना युद्ध लोगों से स्वयं लड़ने लगते हैं। तू एक बोलेगा मैं दो बोलूंगा, तू एक मारेगा मैं दो मारूंगा। अपना युद्ध अपने परमेश्वर के हाथ में देता। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब स्वयं लड़ोगे तो हार जाओगे, जब परमेश्वर के हाथ में दे दोगे तो जीत जाओगे। ये बच्चों के साथ खेलना मत करो। प्रार्थना एक युद्ध है। क्या है? युद्ध है। तो यीशु मसीह ने हमें क्या बनाया है? योद्धा। योद्धा, युद्ध लड़ने वाले। क्या करने वाले? युद्ध करने वाले। आप सोल्जर हैं, आप सिपाही हैं, आप परमेश्वर की प्रजा हैं, आप सेना हैं। आप बैठने के लिए नहीं बुलाए गए। बैठ बेटा, आप युद्ध करने के लिए बुलाए हैं। और जो कलीसिया युद्ध नहीं लड़ती वो कलीसिया की बढ़ती नहीं है। कलीसिया आपके पास एक हथियार है, परमेश्वर का वचन, और आपके पास एक और हथियार है, वो है प्रार्थना, जो शैतान के गढ़ों को ढा देगी और बंद दरवाजों को खोल देगी। जब पतरस ने कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, स्वर्ग से स्वर्गदूत आया। इसका मतलब प्रार्थना स्वर्गदूतों को स्वर्ग से नीचे लेके आती है। प्रार्थना, शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें, लेकिन आज मैं प्रार्थना करूंगा कि आपका जीवन ऐसा बनेगा प्रार्थना करने का बच्चा। और आप में से कई आज से रात को उठ कर प्रार्थना किया करेंगे। जितना बड़ा आमीन उतनी बड़ी आशीष। आमीन। मैं ऐसे चर्च से आता हूं, ऐसी कलीसिया से आता हूं
यहां पर छोटे छोटे बच्चे उपवास रखकर, फास्टिंग रखकर प्रार्थना करते हैं। अभी भी हमारे चर्च में 1 जनवरी से 9 फरवरी तक 40 दिन और रात की प्रार्थना चल रही, उपवास प्रार्थना। मैं कल बात कर रहा था ब्रदर से और मास्टर जी से भी, जो सेंट पास्टर है वहां, बाइबल स्कूल के अंदर 36 घंटे की प्रार्थना, 42 आवर्स प्रार्थना। प्रार्थना कलीसिया की उन्नति को ले जाती है। सब लोग प्रार्थना करना पाप नहीं है। प्रार्थना करना मसीह जीवन की फाउंडेशन है। मैं भाइयों से पहले पूछूंगा, प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं? भाइयों से पूछ रहा हूं, ऐसे मत करो। करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। ज्यादातर घरों में बहनें ही प्रेयर करती हैं, भाई लोगों को पहले नींद आने लग जाती है। मेरा एक्सपीरियंस है 91 से। पर कई बहनें भी ऐसी हैं, वो प्रार्थना नहीं करती, भाई लोग प्रेयर करते हैं। कितनी बहनें आज से प्रार्थना करने वाली बनना चाहती है। कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, मतलब पुरुष भी कर रहे थे, औरतें भी प्रार्थना कर रही थी। और जब वो पढ़ते उसके लिए पवित्र आत्मा उतरा, बहन जी इससे कहना बंद करो, मेरी सुनो। प्रेरितों के काम 1:14 पढ़ना सिस्टर, क्या लिखा है? 1:14। ये सब कोई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उनके भाइयों के साथ एकजुट होकर प्रार्थना में लगे रहे। ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम, कई औरतें और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकजुट होकर प्रार्थना करने में लगे। आदमी भी प्रार्थना कर रहे, औरतें भी, और मरियम भी क्या कर रही थी? जोर से बोलो। इसका मतलब भाइयों को भी प्रार्थना करनी चाहिए और बहनों को भी प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं? भाई लोगों को भी करनी चाहिए कि नहीं? तो प्रार्थना करने से क्या हुआ? प्रत्येक उसके दिन पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ्य से उतरा। जो लोग प्रार्थना करते हैं ना, वो पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं, और जिनके अंदर पवित्र आत्मा है वो दुष्ट आत्मा से कभी नहीं डरते। वचन समझ आ रहा है? कितने लोगों को वचन समझ आ रहा है? प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं? प्रार्थना करने से क्या उतरा? पवित्र आत्मा। प्रार्थना करने से क्या आया? स्वर्गदूत। प्रार्थना करने से क्या हुआ? पत्र जब जेल में था, दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। प्रार्थना करने से क्या हुआ? दरवाजे खुल गए और स्वर्गदूत पत्रस को जेल से बाहर ले आया। प्रार्थना करने वाले लोग जो होते हैं चर्च में, परमेश्वर उनके लिए दूतों को स्वर्ग से नीचे उतार देता है। हालेलुया। इस कलीसिया में परमेश्वर के दूत उतर गया है। इस चर्च में, कलीसिया में परमेश्वर के दूत उतर गया है। हाँ, चर्च में, कलीसिया में स्वर्ग दूत उतर गया है। तब होगा जब चर्च के लोग प्रार्थना करना शुरू करेंगे। हालेलुया। आमीन बोलिए। आमीन। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करने वाले बने? जब प्रार्थना करने वाले बन जाओगे ना, शैतान का मुंह बंद कर देगा परमेश्वर। जैसे शेरों के मुंह को बंद किया और दानियल को बचा लिया, नकली शेर से बचा लेगा जिसको शैतान कहते हैं। आपको शैतान छू भी नहीं पाएगा। लेकिन आपका जीवन कैसा होना चाहिए? हाँ, अपने पड़ोसी को बोलो, आपका जीवन प्रार्थना वाला होना चाहिए। बोलो बोलो, जोर से बोलो। ये बीच में उठ के कहां जाते हैं? आपका जीवन प्रार्थना करने वाला
प्रार्थना करने वाला जीवन जीना चाहते हैं। क्या करने वाला? जीवन जीना चाहते हैं। शॉपिंग करने वाला जीवन जीना चाहते हैं, प्रार्थना वाला। प्रार्थना वाला। मार्केट जाएंगे तो 2-2, 3-3 घंटे लगा देते हैं। 3 घंटे के बाद वापस सारे मार्केट गए। और चर्च में 15 मिनट की प्रार्थना करके भागना चाहते हैं। पतरस जेल में था, कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। पौलुस और सिलास जेल में थे, दोनों क्या कर रहे थे? यीशु मसीह मरने से, क्रूस पे जाने से पहले क्या कर रहा था? जोर से बोलो। यीशु का जीवन शैली कैसा था? यीशु मसीह आधा घंटा प्रार्थना करके पूरी रात सो जाता था? पूरी रात क्या करता था? आप में से कभी किसी ने ऑल नाइट प्रेयर किया? पूरी रात प्रार्थना किया कि नहीं? किया कि नहीं? नहीं किया। मैं भविष्यवाणी के शब्दों को बोलता हूं। अरुणाचल प्रदेश में जब लोग प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे, अरुणाचल प्रभु यीशु के लोगों का कहलाएगा। अन्य जातियों के लोग मसीह में आना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। और पतरस और यूहन्ना के साथियों का जीवन प्रार्थना का जीवन था। और बिना ज्ञान के की हुई प्रार्थना, बिना ज्ञान के की हुई प्रार्थना, बिना ज्ञान के ऐसी, बिना ज्ञान के पहले परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए। अब प्रार्थना कैसी होना चाहिए? इधर देखो, मेरी तरफ देखो। बहन जी, आपको इस बच्चे से खेलते रहोगे, समझ नहीं आएगी आपको कुछ। वो कैसी प्रार्थना कर रहे थे? जब पतरस और यूहन्ना ने आकर बताया कि हमें धमकाया गया है, हमें डराया गया है, तब वो ऐसी प्रार्थना, प्रभु हमको कोई ना धमकाए, प्रभु हमको कोई ना धमकाए। ऐसी प्रार्थना कर रहे थे? क्या गुरु प्रार्थना कर रहे थे? नहीं, वो बड़े डिफरेंट से प्रार्थना कर रहे थे। उनके अंदर कोई डर नहीं था, वो बिना डरे प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है 29 वचन 4:29, हे प्रभु उनकी धमकियों को दे और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन याद से सुनाए। कैसी प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु पतरस और यूहन्ना को ऐसा बना दे। ये लोग किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? समझ नहीं आया? पढ़ा अभी मैंने। अरे उनके लिए प्रार्थना कर रहे जिनको धमकाया गया है, उनके लिए प्रार्थना कर रहे जिनको डांटा गया है, उनके लिए प्रार्थना कर रहे जिनको मना किया गया यीशु का नाम का प्रचार नहीं करना। उनके लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु ये प्रचार बंद ना करें, परंतु उल्टा और सामर्थ के साथ सुनाएं। कलीसिया को अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करना चाहिए। कलीसिया को अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन हम सब संडे के दिन यहां लिखते हैं, यहां, और पास्टर जी यहां होते हैं। पास्टर जी आशीर्वाद दे दो, पास्टर जी हमारे लिए क्या कर दो? प्रार्थना कर दो। एक आता है वो भी करवा के जाता, दूसरा आता वो भी करवा के जाता, तीसरा आता वो भी। अगर पास्टर ने प्रार्थना नहीं किया तो नेक्स्ट संडे चर्च बदल देंगे। पास्टर हमारे लिए प्रार्थना नहीं किया। लेकिन आपको मैं ये बता के जाना चाहता हूं, आपको अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करना चाहिए। करते 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 हो? कुछ लोग बोल रहे करते हो? क्या प्रार्थना करते हो पास्टर के लिए? अच्छा, हाँ, क्या? अरे पास्टर के लिए प्रार्थना करें कि वो बड़ी सामर्थ से प्रभु का प्रचार करें, बड़ी सामर्थ से लोगों को बताएं, बड़ी सामर्थ से करें, बड़ी सामर्थ से लोगों को सुसमाचार सुनाएं। प्रार्थना करें कि जब संडे के दिन पास्टर खड़ा हो
इस चर्च के पास ब्रह्मा जब खड़े हों, प्रभु तेरा सामर्थ उनके ऊपर उतर के आए। और जब आप अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करोगे, कलीसिया घटेगी नहीं, कलीसिया बढ़ेगी। घटेगी नहीं, बढ़ेगी। और ये दीवारें तोड़ के उल्टा उधर बढ़ाना पड़ेगा इसको, चर्च को इधर भी और उधर भी, ऐसे ही बोल रहा है। आपका चर्च बढ़ेगा। Yes. जब प्रार्थना करने लग जाओगे बिना, सुनो, सामर्थ से भरकर जब पास्टर जी प्रचार करेंगे ना, अगले संडे लोग आ रहे हैं, नेक्स्ट संडे और आएंगे, नेक्स्ट संडे और आएंगे, नेक्स्ट संडे और आएंगे, और आएंगे। अब आपको सोचना पड़ेगा इसको तोड़े और इसको बढ़ाए। जिस चर्च में मुझे प्रभु ने पास्टर बनाया, मेरी पुरानी बिल्डिंग में 51 लाख रुपया लगा, उसमें 600 लोग बैठे थे। अभी हमने जमीन प्रभु ने दिया 1 एकड़ है, 1 एकड़, उसमें हजारों लोग बैठे। अभी हमारे लिए वो छोटा है, पार्टी के लिए जगह है। लेकिन जब हम चर्च शुरू किए थे तो हमारी फैमिली से शुरू हुआ था और 2 लोग से चर्च शुरू हुआ था। आज हजारों लोगों की दुनिया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि चर्च के लोग घुटनों पे आके क्या करने लगे? प्रार्थना। हेलो, इधर देखो। क्या 10 और 12 साल का बच्चा 3 दिन भूखा रह सकता है? हाँ जी, नहीं। 3 दिन और 3 रात रह सकता है? नहीं। मैं ऐसी चर्च से आता हूँ, यहाँ पर 3 दिन और 3 रात तक 10 और 12 साल के बच्चों ने उपवास किया, 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, प्रार्थना किया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ बड़े लोगों को सुबह उठते भूख लग जाती है। बात कर रहा हूँ। जब आपका जीवन उपवास और प्रार्थना का बन जाएगा, तब चर्च बनेगा, लोग बचेंगे। बचाना चाहते हो लोगों को? Yes. बचाना चाहते हो लोगों को? Yes. बचाना चाहते हो लोगों को? Yes. कितने लोगों को बचाना चाहते हैं? आपका जीवन कैसा होना चाहिए? पूरा बचाव यही बात सीखी है? नहीं, प्रार्थना के साथ साथ ड्यूटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। हमें दूसरों की प्रॉब्लम शेयर करना है, सुनना है दूसरे का, और उसकी प्रॉब्लम के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। हेलो, हमें दूसरे प्रार्थना करने वाले ही चिल्ला के प्रार्थना करने वाले होना चाहिए। एक हमें डरते हुए प्रार्थना करने वाले नहीं, हमें दृढ़ता से प्रार्थना करने वाले होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सीखा कि नहीं? वो सीखा कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हमें लोगों से डरकर प्रार्थना करने वाले नहीं, बिना डर के प्रार्थना करने वाले होना चाहिए। दानियल डरा राजा से? नहीं। सदर कुरेश के बेदल को आग से डरे? नहीं। आग में गए ना? आग में कौन उतरा? परमेश्वर तो क्या उनको बचाया कि नहीं? बचाया कि नहीं? आपको बचाया कि नहीं? जब आपका जीवन प्रार्थना का जीवन हो जाएगा, वो आपको बचाएगा। वो आपके लिए रास्ते खोलेगा, आपके लिए मार्ग खोलेगा। जब आपका जीवन प्रार्थना का जीवन हो जाएगा, हेलो, तब आपके लिए एक से एक दरवाजा खुलता चला जाएगा। कैसा जीवन होना चाहिए? प्रार्थना वाली जीवन। जिसको समझ आया तो उससे बोलो। प्रार्थना वाली जीवन। कैसा जीवन होना चाहिए? प्रार्थना जीवन। अच्छा, प्रार्थना करवाने वाला जीवन होना चाहिए, प्रार्थना करने वाला जीवन? करने वाला। हम तो हर संदेश आते हैं कि पास्टर हमारे लिए क्या करे? वो कर भी लेता है, अभी आमीन उसके मुंह में है, फिर भी पता क्या बोलते हैं? पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करती रहना। हमारे लिए प्रार्थना करते रहना। डॉक्टर है ना? बाइबल में तो लिखा, जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करोगे मिल गया तो दिया जाएगा। लेकिन हम फिर भी पता क्या कहते हैं? करते रहना। एक उदाहरण, प्रार्थना करने के बाद या करवाने के बाद क्या करना चाहिए? विश्वास। क्या विश्वास करना चाहिए? हो चुका है, तो फिर क्यों कहते हैं करते रहना?
जब हो ही चुका है तो क्यों कहते हैं? बाद में भी करते रहना। अब पास्टर बेचारा सोचता है कि चर्च के लोग ना भाग जाए, बोलता ठीक है कर दो, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलता। मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैंने प्रार्थना कर दिया, विश्वास करो प्रभु आपको चंगा कर। हालेलुया हालेलुया। सदृक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है, दानियल का परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है और मेरा भी परमेश्वर है। पौलुस और सिलास का परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। सुनो, पतरस और यूहन्ना का परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है, जिसने पतरस और यूहन्ना को बचाया और पतरस को जेल से बाहर निकाला, वो आपको भी हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। जिसने पौलुस और सिलास को छुड़ाया, आपको भी छुड़ाने की ताकत है। जिसने सदृक मेशक अबेदनगो को बचाया, आपको भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। जिसने दानियल को बचाया, आपको बचाने की सामर्थ्य रखता है। जिसने इस्राएलियों के लिए लाल समुद्र को 2 टुकड़े कर दिया, आप और रास्ता निकाल दिया, आपके लिए रास्ता निकालने की सामर्थ्य। हालेलुया बोलिए, हालेलुया। चलो एक वचन पढ़िए, इसी का 30 वचन। पहले उन्होंने कहा प्रभु तेरा वचन बड़े प्यार से सुना सके, ये प्रार्थना किया। फिर उन्होंने कहा प्रभु चंगा करने के लिए तू अपने हाथ को बढ़ाना कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। उन्होंने कहा प्रभु तेरे सेवकों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार होने चाहिए। क्या होने चाहिए? चिन्ह और चमत्कार। कई लोग चिन्ह चमत्कार पे विश्वास नहीं करते। एक वचन पढ़ना, जॉन चैप्टर 4 वर्स 48, यूहन्ना 4:48, जल्दी से पढ़ो। 4:48। फिर उन दो दिनों के बाद वे वहां से निकलकर गलीली को गया, क्योंकि 4:48 यीशु ने उससे कहा, हाँ। जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे। क्या? चिन्ह और अद्भुत काम। फिर पढ़ो जब तक तुम चिन्ह, यीशु ने उससे कहा जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम नहीं देखोगे, चिन्ह और अद्भुत काम नहीं देखोगे, तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। लो, यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे, विश्वास ही नहीं करोगे। पर कई कलीसियाओं में पता लोग क्या सोचते हैं, बस प्रचार करो, चिन्ह चमत्कार करने की कोई जरूरत नहीं। अरे 40 साल के लंगड़े पे जीवन में चमत्कार हुआ, वो परमेश्वर की महिमा करने लगा। बर्तमई अंधे की आंखें खोल के वो यीशु के पीछे हो लिया, क्या वो चमत्कार नहीं था? काना गलील की शादी में यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया, लोग हैरान हो गए, वो चमत्कार नहीं था? याईर के घर में मरी हुई बेटी को यीशु ने जिंदा किया, वो चमत्कार नहीं था? लोग सुनकर देखकर हैरान हुए कि नहीं? जोर से बोलो। तो कलीसिया में चमत्कार होना बुरी बात है, अच्छी बात है? अच्छी बात है। लेकिन वही पास्टर पता क्या बोलते हैं, पास्टर जी चमत्कार पे ध्यान मत देना, बस प्रचार करना, लोग तो प्रचार ही सुनो। अरे प्रचार क्या करेगा, चमत्कार करेगा। 3 दिन की मीटिंग में मैंने कितने लोगों पे हाथ रख के प्रार्थना किया? किसी पे भी नहीं, किसी पे भी नहीं। ज्यादातर उन पे रखा जिनके लिए प्रभु ने मुझे बोला कि बोलो। वचन सुनते सुनते लोग क्या हो गए? चंगाई होगी। जोर से बोलो, चंगाई होगी। चमत्कार हुए कि नहीं? हुए कि नहीं? हुए। यहाँ से गांठें गायब होगी लोगों की, यहाँ से गांठें गायब होगी लोगों की, हाथ उठाकर चलने लगे, और वो जो डंडा से चल रहे थे वैसे चल। ये चमत्कार नहीं है, मैंने थोड़ा किया, वो किसने किया? उसके वचन ने, उसकी सामर्थ्य ने लोगों को चला। वचन चमत्कार को लेकर आता है, और यीशु ने कहा जब तक चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे तुम विश्वास ही नहीं करोगे, और विश्वास करोगे तो उद्धार पाओगे। विश्वास उद्धार को लेकर आता है।
और विश्वास व्यक्ति को परमेश्वर के पास लेके जाता। अकेला विश्वास व्यक्ति को स्वर्ग लेके नहीं जाएगा। विश्वास के साथ कर्म करना, अमल करना, उस पर चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उन्होंने क्या प्रार्थना किया? प्रभु तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से चिन्ह होने चाहिए, अद्भुत काम भी होने चाहिए। ये प्रार्थना कर। अभी तो 40 साल का लंगड़े चंगा हुआ, प्रभु और चमत्कार होने चाहिए। तो ये कलीसिया में चमत्कार कब होंगे? ये कलीसिया में चमत्कार कब होंगे? वेरी गुड। जब कलीसिया प्रार्थना करना शुरू करेगी कि प्रभु इसी कलीसिया में तेरे सेवक यीशु के नाम से बड़े बड़े काम होने चाहिए। आमीन। बड़े बड़े काम होने चाहिए। 27 मुर्दों को यीशु ने जिंदा किया हमारी सेवकाई के द्वारा। मैंने थोड़ा किया, यीशु ने किया। ये कहानी नहीं है, स्टोरी नहीं है, ये पढ़ाई की बात नहीं है। मैं तो किसी चींटी की टूटी हुई टांग को भी नहीं जोड़ सकता, लेकिन यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करने की दिल्ली के एक सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर, सफदरजंग हॉस्पिटल फेमस हॉस्पिटल है दिल्ली का, एक बहन के पेट में बच्चा मर गया। डॉक्टर लोग सीटी स्कैन किए, ऑपरेट करके बाहर निकालेंगे करके बोल दिए। वहीं पर उड़ीसा की एक बहन जो वर्ल्ड विजन में काम करती थी, उसकी वो फ्रेंड थी जिसके पेट में बच्चा था, और उसने उड़ीसा में हमारे क्रूसर में एक मुर्दा बच्चे को जिंदा होते हुए देखा था। जब वो क्रूसर में मरे हुए बच्चे को लेके आए थे, और जो लेके आए थे वो क्रिश्चियन नहीं थे, वो नॉन क्रिश्चियन थे, और वो हमें धमकी दिए थे कि अगर ये बच्चा नहीं जिंदा हुआ तो हम आपको पीटेंगे, मारेंगे। और बड़ा क्रूसर था, और वो विरोधी लोग थे, और डेड बॉडी सामने लाके रख दी। जब स्टेज पे वचन प्रचार हो रहा था, वो बच्चा मरा हुआ जिंदा हो गया। हालेलुया। और मैंने इस चमत्कार को देखा था, और मैं दिल्ली में था, और जैसे मैसेज खत्म हुआ, उस बहन का कॉल बार बार आ रहा था। मैंने उठाया, उसने कहा पास्टर मेरी फ्रेंड के पेट में बच्चा मर गया, और वो हॉस्पिटल में है, सफदरजंग हॉस्पिटल में। डॉक्टर ऑपरेशन करके निकालेंगे करके बोल रहे हैं, क्या एक बार आप उनके लिए फोन पे प्रार्थना करेंगे? अरे बीमार के लिए प्रार्थना करना बहुत आसान है, मुर्दा के लिए प्रार्थना करते समय टांगे कांपने लगती है। लेकिन अभिषेक में, सामर्थ्य में सब कुछ होता है। जैसे उसके लिए मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा अपने पेट पे हाथ रखो। उस बहन का कहना है जब आप प्रार्थना कर रहे थे, बच्चा पेट में हिलने लगा। ऑपरेशन करने से मैंने उस बहन ने कहा डॉक्टर एक बार और सीटी स्कैन कीजिए। डॉक्टर बोलते तू पागल है, अभी तो किया है, बच्चा तो मरा हुआ है। वो कहती नहीं, मैं विश्वास करती हूँ बच्चा जिंदा है। बच्चा जिंदा था। डॉक्टर लोग हैरान थे, बोलते लगता मशीन में गड़बड़ी हो गई। फिर इसकी सीटी स्कैन किया। आपको मालूम है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उस बहन के घर में बेटा पैदा जब काम करी गई और वो बच्चा जिंदा पैदा हुआ। वो पेट में मरे हुए को जिंदा कर सकता है, वो मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ्य रखता है। इतनी कष्टानी बताऊंगा। आपको प्रार्थना करना है कि आपके पास्टर के द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो। चिन्ह और चमत्कार के पीछे मत भागना, यीशु के पीछे भागना। यीशु के पीछे दौड़ोगे, चिन्ह और चमत्कार अपने आप हो जाएंगे। तो किसके नाम से होने चाहिए? यीशु के नाम से। वेरी गुड। किसके नाम से? यीशु के नाम से। सब बोलो किसके नाम से? यीशु के नाम से। सब बोलो किसके नाम से? यीशु के नाम से। चमत्कार कौन करता है? यीशु। आपको किसके पीछे चलना है? यीशु। पास्टर के द्वारा मुर्दे भी जिंदा हो गए तो इनको गुरु नहीं मानना।
इनको स्वामी नहीं मानना, इनको नहीं बोलना यही सब कुछ है। हमारे लिए सब कुछ यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए 31 वचन। जब वे प्रार्थना कर चुके, हेलो, जब वे प्रार्थना कर चुके, बाइबल खोलो सिस्टर, खोलना बाइबल खोलो। प्रेरितों के नाम 4:31। भाई साहब पढ़ो, भाई जो नीचे बैठे पढ़ो, 31 वचन पढ़ो, 31। ओके, कौन डॉट भाई? 31 का 31, 4 का 31। and when they had prayed हाँ। the place हाँ। where हाँ। and they हाँ। where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. हालेलुया। जिस जगह वो प्रार्थना कर रहे थे, वो स्थान हिल गया। क्या हो गया? वो हेलो, Yes, जिस जगह वो प्रार्थना कर रहे थे वो स्थान हिल गया। हेलो, yes, पौलुस और सिलास जेल में प्रार्थना कर रहे थे, जेल की दीवार हिल गई। जोर से बोलो, हिल गई। जोर से बोलो। हिल गई। वहां तो दीवारें हिल गई, यहाँ तो लोग हिलना नहीं चाहते। उनको पकड़ पकड़ के हिलाना पड़ेगा। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। अब थोड़ी देर में देख लेना, लोग हिलेंगे नहीं। उनको बोलो खड़े हो जाओ, तो ऐसे खड़े होंगे जैसे पता नहीं 25-30 साल से मुर्दा है, बड़ी बीमार है। बैठने के लिए बोलो तो बैठने के लिए भी पूरा मुझको बैठने के लिए। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। उसने साथ किया है, वो साथ ही दिया। क्या लिखा है? लिखा जब वे प्रार्थना करते थे तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। हेलो, वो स्थान हिलने लगा। वो स्थान हिलने लगा। क्या करने से? जोर से बोलो, क्या करने से? प्रार्थना करने से। क्या करने से? प्रार्थना करने से। यहाँ पे प्रार्थना होती है सिस्टर, यहाँ प्रार्थना होती है संडे के बिना, संडे के बिना फास्टिंग प्रेयर होती है। कौन से दिन? सैटरडे। कितने लोग आते हैं? कितने? 5-6। संडे को कितने आते हैं? सभी आते हैं। तो फास्टिंग प्रेयर में 5-6 क्यों आते हैं? सोचने वाली बात है ना। इसका मतलब लोग प्रार्थना करने के इच्छुक नहीं है, मतलब उनके अंदर भूख प्यास नहीं है। यहां पे इकट्ठे थे, वो स्थान, इसका मतलब कलीसिया को इकट्ठे होना बहुत ही जरूरी है कि नहीं? शादी में इकट्ठे होते हैं, पार्टी में इकट्ठे होते हैं, पिकनिक मनाने जाएंगे तो इकट्ठे होते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के टाइम नहीं, प्रार्थना करने के टाइम नहीं इकट्ठे होते हैं। नहीं होते। जोर से बोलो, नहीं होते। पिकनिक जाना तो इकट्ठे होते, इकट्ठे होते हैं। शादी जाना तो इकट्ठे होते, अच्छा, चर्च में खाना पकवान बन रहा तो इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होते हैं। होते हैं कि नहीं? क्रिसमस पे लोग बिना केक कटेगा, खाना बनेगा, डांस होगा, इकट्ठे होंगे। लेकिन प्रार्थना के लिए लोग इकट्ठे होते बाहर क्यों? शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करने वाले बन जाए, क्योंकि जब आप प्रार्थना करने वाले बन जाओगे, शैतान की धज्जी उड़ा के रख दोगे, शैतान का कार्यनाश कर जाएगा।
करना चाहिए। हालेलुया। अब मैंने पवित्र आत्मा से मांगा सुबह के प्रभु आपको प्रार्थना करने वाला बनाए। मैंने कहा प्रभु मैं जिस कलीसिया में जाऊं मैं क्या प्रचार करूं, तब पवित्र आत्मा ने मुझे ये संदेश दिया। और ये केवल इस कलीसिया के लिए नहीं है, हेलो, ये सबके लिए है। एक पास्टर का जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। पास्टर की पत्नी और बच्चों का जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। कलीसिया का जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। और जब कलीसिया प्रार्थना करेगी, हेलो, वो स्थान हिलेगा, वहां पर कुछ होना शुरू हो जाएगा। और लिखा है वे सब क्या, सिस्टर एक बार आप पढ़ 31। जब वे प्रार्थना कर चुके तो जब वे प्रार्थना कर चुके तो वे स्थान जहां वे खड़े थे, जहां वे क्या था, जहां वे खड़े थे, इकट्ठे थे, इकट्ठे थे। हाँ वही मैं सोच रहा हूं, हिल गया। यहां वो इकट्ठे थे, इसका मतलब कलीसिया इकट्ठा होना जरूरी है। और बाइबल में लिखा है इकट्ठे होना मत छोड़ना, इकट्ठे होना मत छोड़ना। शादी में नहीं, पार्टी में नहीं, पिकनिक में नहीं, प्रार्थना के लिए इकट्ठे होना मत छोड़ना। हालेलुया। तो कलीसिया को इकट्ठे होकर क्या करना चाहिए? पहले समय की कलीसिया घर घर में क्या होती थी? प्रार्थना के लिए इकट्ठा होती थी। घर घर में भोजन किया जाता था, घर घर में प्रभु भोज, होली की मिनिक सर्विस होती थी। पहले समय में प्रतिदिन प्रभु भोज होता था, प्रतिदिन। और कलीसिया 3000 से सीधी कहां गई? 5000। 3000 से 5000। यहां उल्टा हो रहा है, यहां उल्टा हो रहा है। पहले 100 लोग आते थे, फिर 70 रह गए, 70 के बाद 50, 50 के बाद 30, 30 के बाद 20। क्यों कलीसिया क्यों घट रही है? क्योंकि कलीसिया सारा बोझ पास्टर को देती है, कलीसिया स्वयं कुछ करना नहीं चाहती। और दोस्त पता किसको देते? पास्टर को। पास्टर जी आपके कारण चर्च में लोग कम होते जा रहे हैं, गड़बड़ी खुद करते हैं और काम खुद नहीं करते। नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा क्या करते हैं, अगले सेशन में बताऊंगा। हालेलुया। कुछ करना चाहते हो? कितने लोग करना चाहते हैं? क्या करना सबसे पहले? किसके लिए? और एक दूसरे के लिए, और दुश्मनों के लिए, और सबके लिए। और करना कि नहीं करना? लेकिन हम जितनी प्रार्थना करते हैं किसके लिए करते हैं? अपने खुद के लिए करते हैं। प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे, प्रभु मेरी माँ को दे दे, मेरे भाई को दे दे, मेरी बहन को दे दे, मेरी बुआ को दे दे, मेरे फूफा को दे दे, मेरी मौसी को दे दे। हम सबका नाम लेते हैं। मेरी मौसी का प्रॉब्लम ठीक कर दे प्रभु, मेरे मौसी का भी प्रॉब्लम ठीक कर दे प्रभु, मेरी पिताजी की बहन है उसका बुआ का भी प्रॉब्लम ठीक कर दे प्रभु। बाइबल कहती है अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर करते हुए तो पता कैसे करते? प्रभु इनको तो उठा ले, प्रभु इनको तो उठा ले। नहीं, यीशु मसीह ने कहा ये नहीं जानते क्या करते हैं, इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। जब वो प्रार्थना कर चुके वो स्थान हिल गया। आगे क्या लिखा सिस्टर? और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। परिपूर्ण का मतलब क्या है? परिपूर्ण, परिपूर्ण का मतलब है ऊपर से नीचे तक बढ़ जाना। वे सब बन गए। क्या वो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे? क्या वो पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। जब आपका जीवन प्रार्थना का जीवन बन जाएगा, पवित्र आत्मा मांगना नहीं पड़ेगा, पवित्र आत्मा अपने आप आपके जीवन में काम करना। हालेलुया। लेकिन कई सालों से आप पवित्र आत्मा मांग रहे, अभी तक मिलेगी, मिला क्यों नहीं?
क्योंकि आपको प्रार्थना करने का सही तरीका मालूम ही नहीं कि प्रार्थना करना कैसे। जानिए पहचान परमेश्वर और दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करो। लिखा वो सब पर पूर्ण हो और परमेश्वर का वचन बड़े प्यार से सुनाते रहे। अब कोई उनको रोक पाया प्रचार करने से? जोर से बोलो। अब इनको कोई रोक पाया प्रचार करने से? नहीं। ये डर गए प्रचार करने से? गाए ज़मीन यीशु मसीह। सब आइए हाथ उठा के। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके कान में प्रॉब्लम थी और उनको कान से कोई लेके आया, किसी को पहले पूछो। कान से सुनाई दे रहा था, कान बंद थे, कान में खुजली थी, कान खराब थे। जिसके कान में प्रॉब्लम थी हाथ उठाइए। कान क्या हो रहा था? पहले कान में खुजली हो रहा था। सुनने में कैसा था? कान सुनाई देता था। अभी कैसा सुनाई दे रहा है? अभी आवाज सुनाई दे रहा है। कितने दिन से कान बंद था? कितने दिन से? 2 साल से कान बंद था, आज कान सुनने लगा है। हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। हर एक बीमारी, पीलिया की बीमारी, यूरिन आपको व्हाइट नहीं आता, येलो आता है। यूरिन बार बार आता है। जितनी देर आज आप यहाँ बैठे इतनी देर में कई बार आप यूरिन जाते थे पहले। सही बात है? लेकिन आज नहीं गया ना, तो सब लॉर्ड ने कोई हिट अच्छा। इतने टाइम में कितनी बार यूरिन जाते थे? इतने टाइम में कितनी देर चर्च में बैठे हो गए? एक बार भी नहीं है। तेरे जैसा यहाँ पे भाई चलो कितने बजे चर्च आए थे आप? 9:30 के बाद अभी 12:37 हो गए। इतने समय में कितनी बार यूरिन जाते हो? 6-7 बार या कभी मतलब थोड़ा दिन में यूरिन होता रहता है। लेकिन आज छोटी बात नहीं है ये। अभी आपको यूरिन आ रहा है? नहीं आ रहा हो? धन्यवाद यीशु मसीह। इसको चंगा करने के लिए धन्यवाद। इसको चंगा करने के लिए धन्यवाद। इसको चंगा करने के लिए धन्यवाद यीशु। इसका किडनी नया आ चुका है। इसका किडनी नया आ चुका है। किडनी प्रॉब्लम को करने के लिए बार-बार होता है। नया आ चुका है। जितने टेस्ट होंगे नॉर्मल रिपोर्ट आएगी। अब यहाँ चलिए चुकी। अभी कैसा दिखाई दे रहा है? क्लियर दिखाई दे रहा है? ठीक दिखाई दे रहा है। ठीक दिखाई दे रहा है। पहले ऐसे दबाते थे ना, उनको दर्द होता है ऐसे दबाने से। अब दबाओ, दबाओ। कोई दर्द? कोई दर्द नहीं है?